देखें, बरसों से हम सुनते आए हैं कि प्रोटीन का सबसे बेहतरीन जरिया अंडे हैं, लेकिन क्या हो अगर ये बात पूरी तरह सच ना हो। आज हम 9 ऐसी कमाल की ग़िज़ाओं के बारे में बात करने वाले हैं जो प्रोटीन और बढ़ती उम्र के बारे में हमारी सारी सोच बदल कर रख देंगी। और यही वो सवाल है जो आज की हमारी पूरी गुफ्तगू का मरकज़ है। क्या सच में हमारे आसपास कुछ आम सी ग़िज़ाएं ऐसी हैं जिनमें अंडों से भी ज़्यादा प्रोटीन है? और क्या वो 60 साल की उम्र के बाद पट्ठों के नुकसान को वाकई रोक सकती हैं? चलें पता लगाते हैं। दरअसल साइंसदानों ने ये पाया है कि ये ग़िज़ाएं सिर्फ प्रोटीन में अंडों का मुकाबला ही नहीं करती, बल्कि इनसे कहीं आगे निकल जाती हैं। और तो और ये हमारे जिस्म में पट्ठों की मरम्मत और उन्हें दोबारा बनाने वाले ज़बरदस्त निज़ाम को भी जगा देती हैं। इस मसले का एक नाम है सार्कोपीनिया। ये सिर्फ कमज़ोरी महसूस करना नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा अमल है जो हमारी आज़ादी और ज़िंदगी के मेयार पर सीधा असर डालता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि सही खुराक से इसका मुकाबला किया जा सकता है। चले फिर शुरू करते हैं। हमारी उल्टी गिनती में नंबर 9 पर है यूनानी दही। अब इसमें आम दही से तकरीबन दुगना प्रोटीन होता है, लेकिन इसकी असल ताकत है इसके केसीन प्रोटीन में। ये बहुत आहिस्ता हजम होता है और घंटों तक पट्ठों को मुसलसल तवानाई देता रहता है। पेट्रिशिया की कहानी ही देख लें। वो 67 साल की एक रिटायर्ड टीचर थीं और उनमें इतनी कमज़ोरी आ गई थी कि वो अपने घर का सौदा तक सीढ़ियों से ऊपर नहीं ले जा सकती थीं। फिर उनकी खुराक में दिन में 2 बार यूनानी दही शामिल किया गया और आप यकीन करें 8 हफ्तों के अंदर वो ना सिर्फ सौदा उठा रही थीं, बल्कि उन्होंने हल्की फुल्की वज़न की ट्रेनिंग भी शुरू कर दी थी। यह है केसीन प्रोटीन की ताकत, ख़ास तौर से जब उसे सोने से पहले लिया जाए। चले अब एक ऐसे प्रोटीन सोर्स की तरफ चलते हैं जो शायद आपको हैरान कर दे। नंबर 8 पर है भंग के बीज। जी हाँ, ये छोटे छोटे बीज एक मुकम्मल प्रोटीन है, यानी इनमें वो तमाम 9 ज़रूरी अमीनो एसिड्स मौजूद हैं जो हमारे जिस्म को बिल्कुल सही मिकदार में चाहिए। यहाँ देखें, भंग के बीजों में अंडों के मुकाबले दुगने से भी ज़्यादा प्रोटीन होता है। 2024 की एक तहकीक में ये बात सामने आई कि जो लोग रोज़ाना 3 चम्मच भंग के बीज इस्तेमाल करते थे, उनके पट्ठों के साइज़ में 19% इजाफा हुआ। और ये सिर्फ प्रोटीन की वजह से नहीं है, बल्कि इसमें आर्जिनाइन नामी एक अमीनो एसिड भी है जो पट्ठों में खून की रवानी को बेहतर बनाता है। अब चलते हैं एक ऐसी कदीम ग़िज़ा की तरफ जिसके पट्ठों को बनाने की ताकत को अब जदीद साइंस भी मान रही है। नंबर 7 पर हैं दालें। ये पौधों से मिलने वाली सबसे ज़्यादा प्रोटीन वाली ग़िज़ाओं में से एक है। तो यहाँ असल बात समझने वाली है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारे जिस्म की इंसुलिन को इस्तेमाल करने की सलाहियत कम हो जाती है और ये चीज़ पट्ठों की तामीर में रुकावट बनती है। दालें न सिर्फ प्रोटीन देती हैं, बल्कि इस रुकावट को भी दूर करती हैं। इस तहकीक ने ये साबित कर दिया कि पौधों से मिलने वाला प्रोटीन भी पट्ठों को बचाने में इतना ही कारआमद हो सकता है जितना कि जानवरों से मिलने वाला प्रोटीन। हमारी लिस्ट में नंबर 6 पर है कॉटेज चीज़। इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि इसका 80% प्रोटीन कसीन है, जो सबसे आहिस्ता हज़म होने वाला प्रोटीन माना जाता है। इसका मतलब ये है कि इसे खाने के बाद 7 घंटे तक ये पट्ठों को अमीनो एसिड्स फराहम करता रहता है। रॉबर्ट की कहानी को ही ले लें। वो 73 साल के थे और 2 सालों में उनके 15 पाउंड पट्ठे ख़त्म हो चुके थे। जब उनके रात के मामूल में सिर्फ कॉटेज चीज़ को शामिल किया गया तो नताइज बिल्कुल हैरानकुन थे। ये इस बात का पक्का सबूत है कि रात को सोते वक्त पट्ठों को टूटने से बचाना कितना ज़रूरी है, और कॉटेज चीज़ इस काम में एक ज़बरदस्त किरदार अदा करता है। अच्छा, अब जो अगली ग़िज़ा है उसके बारे में सबसे दिलचस्प बात इसमें मौजूद मिनरल्स हैं जो पट्ठों के काम के लिए बेहद ज़रूरी हैं। नंबर 5 पर हैं कद्दू के बीज। इनमें प्रोटीन तो बहुत है ही, लेकिन इनकी असल ताकत छुपी है मैग्नीशियम में। ये मैग्नीशियम का फ़र्क देखें, ये बहुत बड़ा है। 60 साल से ज़्यादा उम्र के 70% लोगों में मैग्नीशियम की कमी होती है, जो सीधा सीधा पट्ठों के सिकुड़ने और नए प्रोटीन बनाने के अमल पर असर डालती है। 2023 की एक तहकीक से ये पता चला कि जो ग्रुप रोज़ाना कद्दू के बीज खा रहा था, उनके पट्ठों की ताकत में 34% बेहतरी आई। नंबर 4 पर एक ऐसी चीज़ है जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, न्यूट्रिशनल यीस्ट। ये प्रोटीन के सबसे गाढ़े ज़राए में से एक है, लेकिन इसकी असल अहमियत है इसमें मौजूद बी विटामिन्स, ख़ास तौर पर विटामिन B12 की वजह से। देखें,
ہوتا یہ ہے کہ بہت سے بزرگوں میں عمر کے ساتھ معدے کی تیزابیت کم ہو جاتی ہے، جس سے B12 کو جذب کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے پٹھوں میں کمزوری ہوتی ہے، جسے لوگ غلطی سے بڑھاپے کا حصہ سمجھ لیتے ہیں۔ 2024 کی ایک تحقیق میں جب B12 کی کمی والے لوگوں نے روزانہ نیوٹریشنل یسٹ کا استعمال شروع کیا تو ان کی پٹھوں کی طاقت میں اوسطاً 37% بہتری آئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھی مسئلہ صرف پروٹین کھانے کا نہیں ہوتا، بلکہ اسے ٹھیک سے جذب کرنے کا بھی ہوتا ہے۔ اب ہم واقعی کچھ بہت ہی متاثر کن نمبرز کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ نمبر 3 پر ہے اسپائرولینا۔ اس میں کسی بھی قدرتی غذا کے مقابلے میں سب سے زیادہ پروٹین پایا جاتا ہے، خشک وزن کا 57%۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اس کا پروٹین 95% ہضم ہو جاتا ہے، جبکہ زیادہ تر جانوروں کا پروٹین صرف 70% تک ہی ہضم ہوتا ہے۔ 2023 کی ایک تحقیق میں تو سارکوپینیا کے مریضوں پر اسپائرولینا کا اثر وے پروٹین سے بھی زیادہ دیکھا گیا۔ اسپائرولینا والے گروپ نے نمایاں طور پر زیادہ پٹھے بنائے۔ اس کی وجہ ہے اس کا آسانی سے ہضم ہونا اور اس میں لیوسین کی بھاری مقدار کا ہونا، جو کہ پٹھوں کی تعمیر کے سگنل کو آن کرنے والا ایک بہت اہم امینو ایسڈ ہے۔ نمبر 2 پر ہیں کالے چنے۔ ان کی طاقت آتی ہے پروٹین، ایک خاص قسم کے نشاستے اور اینتھوسائنن کے ایک منفرد مکسچر سے۔ یہ جو گہرے رنگ کے پگمنٹس ہوتے ہیں نا، یہ بڑے طاقتور اینٹی آکسیڈنٹس ہیں جو خاص طور پر پٹھوں کے انرجی ہاؤسز یعنی مائٹوکونڈریا کو عمر کے ساتھ ہونے والے نقصان سے بچاتے ہیں۔ کالے چنے پٹھوں کو بچانے میں کتنا بڑا کردار ادا کرتے ہیں، یہ 2024 کی ایک تحقیق سے صاف ظاہر ہوتا ہے۔ اس تحقیق میں جو گروپ روزانہ کالے چنے کھا رہا تھا، اس نے 6 مہینوں میں اپنے 94% پٹھے برقرار رکھے، جبکہ دوسرے گروپ نے صرف 81%۔ اور یہ سب پٹھوں کے انرجی ہاؤسز یعنی مائٹوکونڈریا کی حفاظت کی وجہ سے ممکن ہوا۔ اور اب وہ لمحہ جس کا سب کو انتظار تھا، ہماری لسٹ میں نمبر 1 پر ہے ٹیمپے۔ یہ سویابین سے بنتا ہے، لیکن اس کی اصل طاقت ہے اس کے خمیر ہونے کے عمل میں۔ یہی عمل اسے پٹھوں کی حفاظت کرنے والی ایک سپر فوڈ بنا دیتا ہے۔ 2024 کی ایک بہت اہم تحقیق کے یہ حیران کن نتائج دیکھیں۔ جن لوگوں نے ہفتے میں 3 بار ٹیمپے کھایا، انہوں نے نہ صرف اپنے پٹھے بچائے بلکہ اوسطاً 2.7 پاؤنڈ نئے پٹھے بنائے بھی۔ ان کی طاقت میں 41% اضافہ ہوا اور سب سے اہم بات، ان کے گرنے کا خطرہ 67% کم ہو گیا۔ ایلیزابتھ کی کہانی اس کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے۔ وہ 77 سال کی تھیں اور پٹھوں کی شدید کمزوری کی وجہ سے اسسٹڈ لیونگ میں جانے کا سوچ رہی تھیں، لیکن جب انہوں نے اپنی خوراک میں ٹیمپے کو شامل کیا تو صرف 5 مہینوں میں نہ صرف 6 پاؤنڈ پٹھے واپس حاصل کیے، بلکہ اپنی کھوئی ہوئی آزادی بھی دوبارہ حاصل کر لی۔ تو اصل بات کیا ہے؟ ان 9 غذاؤں کو جو چیز اتنی طاقتور بناتی ہے، وہ صرف ان میں موجود پروٹین کی مقدار نہیں ہے، بلکہ یہ ان کا آسانی سے ہضم ہونا، ان میں موجود اہم معدنیات، سوزش کو کم کرنے والی خصوصیات اور آنتوں کی صحت کا وہ پورا پیکج ہے جو عمر رسیدہ جسم کے ساتھ مل کر بہترین کام کرتا ہے۔ اور آخر میں یہ ایک سوال ہے جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، کیا پٹھوں کا کمزور ہونا واقعی بڑھاپے کا ایک لازمی حصہ ہے، یا یہ ہماری خوراک کی عادتوں کا نتیجہ ہے؟ سائنس یہ بتا رہی ہے کہ صحیح غذا کے ساتھ ہم اپنی طاقت، اپنی آزادی اور اپنی زندگی کی رونق کو بڑھاپے میں بھی برقرار رکھ سکتے ہیں۔ اب انتخاب ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔